Welcome to Cantoon Tales. बहुत समय पहले की बात है। मधुबन गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम कालू था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता था। कालू की उम्र ढल रही थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो परेशान रहा करता था। एक दिन कालू का दोस्त उसके साथ लकड़ी काटने गया। जब वो थक गया तो थोड़ी देर पत्थर पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में कालू ने कहा, अरे मामला सेठ, क्या बताए, आजकल तो मैं क्या बोलते हैं उसे, हाँ याद आया, डिप्रेशन में रहने लगा। अरे भाई, वो डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता है। और ये बता, तू किसकी चिंता लेने लगा? ऐसा क्या गम खा गया तुझे? मेरे कालू भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? कालू को ये बात बुरी लगी और वो वहाँ से भागता हुआ नदी के पास बैठ के फूट फूट के रोने लगा। और कुछ दिन बीते बाद में कालू की शादी हो गई। वो बहुत खुश था कि वो भी अब खुशहाल जिंदगी बिताएगा। लेकिन कालू को क्या पता था कि उल्टे दिन तो अब लगने शुरू हुए हैं, क्योंकि कालू की पत्नी बहुत खर्चीली थी। वो रोज नए नए कपड़े और महंगे गहने लेने की जिद करती थी। फिर एक दिन नेहा ने कहा, अरे कालू जी, क्यों तुम मेरी नाक कटवा रहे हो? देखो, सब गांव की औरतें इतने महंगे महंगे सूट साड़ी और अच्छे अच्छे गहने पहनती है, मुझसे नहीं देखा जाता। और वो हमारी पड़ोसन आज काला सूट पहन के इतना इतरा रही थी, चुड़ैल लग रही थी, चुड़ैल। नेहा, तुम भी इधर उधर की चीज देख देख के बावली हो जाती हो। मैं जितना कमाता हूँ उसे घर का खर्चा तो मुश्किल से चलता है। अब क्या मैं अपनी किडनी गिरवी रख दूं? बोलो। मुझे नहीं पता, तुम जाओ, आज से और ज्यादा लकड़ी काटो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, पहले ही बोल देती हूँ। उस दिन के बाद से कालू और भी ज्यादा लकड़ियां काटता और उन्हें बेच देता। अब रामू के मन में भी लालच की लहर चल पड़ी और वहाँ नेहा को भी अच्छे अच्छे गहने पहनने को मिलने लगे। एक दिन रामू एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ काट रहा था कि पेड़ बोल पड़ा, मूर्ख इंसान, तू अपने लालच में अंधा हो गया है। तुझे पता भी है कि हम पेड़ तुम्हें क्या क्या देते हैं? हम ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। तेरे बच्चों के लिए हम छतरी की तरह हैं और तू हमें ही काटने चला है। हे महान वृक्ष, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। आज से मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि नए पौधे लगाऊंगा। लालच ने मुझे इस तरह अंधा कर दिया था कि मैं केवल अपना फायदा ही सोच रहा था, लेकिन मेरी अब आंख खुल गई है। आज से ही मैं लकड़ी काटने का काम छोड़ रहा हूँ। देखो, लालच ने इन्हें सबक सिखाया है, इसलिए लालच कभी नहीं करनी चाहिए और हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए।